अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरत अल इनाम की आयत नंबर 2, इसका तर्जुमा और तफसीर अल्लाह ताला की तौफीक से बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजला व अजलुम मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून। हुआ वही है, अल्लज़ी जिसने, खलक़कुम पैदा किया तुम्हें, मिन तीनिन मट्टी से, सुम्मा फिर, क़ज़ा मुकर्रर कर दिया इसने, अजला एक वक्त, व अजलुन और एक वक्त, मुसम्मन मुकर्ररा, इंदहु उसके पास है, सुम्मा फिर, अंतुम तुम, तमतरून तुम शक करते हो। वही है जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर एक वक्त मुकर्रर कर दिया और एक मुकर्ररा वक्त उसी के पास है, फिर भी तुम शक करते हो। इस आयत की वजाहत ऐसे है, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन, वही है जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े फरमाया है कि उसी ने तुम्हारे बाप आदम को मट्टी से बनाया। तुम इनकी औलाद हो तो गोया तुम मट्टी ही से बने हो। सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से, जो तमाम ज़मीन से चुनिदा थी, बनाया। इसलिए हर जगह की मट्टी होने के असर से इंसानों की नस्ल के रंग और तबीयतें मुख्तलिफ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से, जो तमाम ज़मीन से चुनिदा थी, बनाया। इसलिए हर जगह की मट्टी होने के असर से इंसानों की नस्ल के रंग और तबीयतें मुख्तलिफ हैं। कोई गोरा है, कोई काला तो कोई सांवला। तबीयत के लिहाज से कोई बदमिजाज सख्त खू है तो कोई नेक मजाज और नरम खू। बहवाला हदीस अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 4693 और तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2955। सुम्मा कज़ा अजला, फिर एक वक्त मुकर्रर कर दिया। मुद्दत मुकर्रर करने से मुराद ये है कि दुनिया में रहने के लिए मुद्दत मुकर्रर कर दी। अल्लाह ताला ने तुम्हारी मौत का भी एक मुकर्रर वक्त ठहराया। अल्लाह ताला ने तुम्हारी मौत का भी एक मुकर्रर वक्त ठहराया। इस मुद्दत को अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इम्तिहान बना दिया, ताकि वो जान ले कौन सा ताकि वो जान ले कौन सबसे अच्छे अमल करने वाला है। जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। वो ज़ात जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में ज़्यादा अच्छा है, और वो सब पर गालिब बेहद बख्शने वाला है। सूरतुल मुल्क आयत नंबर 2। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत के आने की क्या दलील दी है? अगर ज़मीन में से अगर ज़मीन से गैर ज़मीनी मखलूक़ात पैदा हो सकती हैं तो बाद में क्यों नहीं? क़यामत की तारीख़ अल्लाह ताला ही को मालूम है। इसकी वजाहत इस आयत की रोशनी में ऐसे है, व अजलुम मुसम्मन इंदहू, और एक मुकर्ररा वक्त उसी के पास है। मुकर्ररा वक्त से मुराद आखिरत है। इंसान इस दुनिया से आखिरत में जाएंगे। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के फ़ना होने का भी वक्त मुकर्रर कर दिया है, जिसका इल्म उसी को है। इस आयत में इन दहू से मुराद क़यामत का इल्म और मुद्दत है। बहवाला तफसीर मुख्तसर इब्न कसीर। रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, यसअलूनका अनिस्साअति, यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुर्साहा फीमा अंता मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा। वो लोग तुम में से
وہ وہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ وہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، آپ کو اس کے بتانے سے کیا تعلق، تیرے رب کے پاس اس کے علم کی انتہا ہے۔ وہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، آپ کو اس کے بتانے سے کیا تعلق، تیرے رب کے پاس اس کے علم کی انتہا ہے۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 42، 43 اور 44۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے وعدوں، وعیدوں اور جزا و سزا میں شک کرتے ہو۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج سورت الانعام کی آیت نمبر 2، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم، اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ بدر والے دن جیسی ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی مدد بھی کرنا اور انہیں محفوظ بھی رکھنا۔ اے اللہ ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون نازل فرما۔ اے اللہ اہل یہود کو شکست دے اور انہیں نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ اہل یہود کی پکڑ سخت کر۔ اے اللہ ان دشمنوں کے گھروں کو برباد کر جہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوں۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔